अपने भाई हर्षिल को नहीं बचा पाए क्योंकि उनके पास एक पुलिस वाले को घूस देने के लिए 3 लाख रुपए नहीं थे। पैसे नहीं मिले तो पुलिस वाले ने रिमांड के दौरान हर्षिल को इतना मारा कि उसके दोनों पैरों में लिगामेंट फट गए, दिमाग में खून का थक्का जम गया। 3-4 दिनों के इलाज के बाद हर्षिल की मौत हो गई। घर वालों के पास अच्छे अस्पताल में ले जाने का पैसा नहीं था। अगर पैसे ही होते तो शायद वो भी बेटे की जान बचाने के लिए पुलिस की शर्त मान लेते। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये लोग जिनका परिचय बिन बताए हम आपको उनकी आप बीती बता रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें लगा इस बार परिचय से ज़्यादा ज़रूरी खबर है। गुजरात का सूरत, इसे डायमंड सिटी भी कहते हैं। यहीं पर 43 साल के हर्षिल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। हर्षिल की तनिष्क नाम की टूर एंड ट्रैवल कंपनी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 9 जनवरी को हर्षिल के पास अहमदाबाद के बोडकदेव पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है। फ़ोन की दूसरी ओर कांस्टेबल कहता है कि एसआई साहब ने थाने बुलाया। हर्षिल थाने पहुंचे तो पता चला कि जूनागढ़ बी डिवीज़न पुलिस स्टेशन में किसी ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मामला 1,20,000 रुपये के लेन देन से जुड़ा हुआ है। जब हर्षिल पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां जूनागढ़ बी डिवीज़न पुलिस मौजूद थी। मौके पर ही हर्षिल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपने भाई ब्रिजेश को फ़ोन करके स्टेशन बुलाया, भाई को पूरा मामला बताया। उसके बाद पुलिस हर्षिल को लेकर जूनागढ़ चली गई। इस मामले की जांच सौंपी गई पीएसआई मुकेश मकवाना को। 10 जनवरी को पुलिस ने हर्षिल को मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी कर दिया। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। एक कानूनी प्रक्रिया, उसका पालन और अगर कोई आरोपी है तो उसकी गिरफ्तारी। कोर्ट ने पुलिस की 2 दिन के रिमांड की मांग को मंजूरी दे दी। हर्षिल को थाने ले जाया गया, जहां ले जाकर पुलिस ने वो गंदा खेल शुरू किया जिसके आगे सारी मानवीय वेदनाएं समाप्त हो जाती हैं। हर्षिल के परिवार ने बताया, रिमांड के ठीक बाद पुलिस स्टेशन से पीएसआई मुकेश मकवाना का फ़ोन आया और उसने केस रफा दफा करने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड की। इस पूरे मामले पर आज तक की सहयोगी भार्गवी जोशी और अतुल तिवारी ने जब रिपोर्ट की तो ढेरों राज खुल गए। अतुल तिवारी ने हर्षिल के भाई ब्रिजेश से बात की। ब्रिजेश ने उन्हें रुहासी आवाज़ में बताया कि पीएसआई मुकेश मकवाना ने उनसे 5 लाख की मांग की, जो 3 लाख तक आ गई, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं थे वो पुलिस की मांग मानकर अपने भाई को थाने से बाहर निकाल पाते। 11 जनवरी को परिवार पुलिस के सामने हर्षिल से मिलने की गुहार लगाता रहा, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। बड़े भाई ब्रिजेश ने यह भी बताया कि हर्षिल ने जेल से उन्हें 3 बार फ़ोन भी किया। वो कह रहा था कि पुलिस जो भी कह रही है वो मान लो, वरना उसे बहुत परेशानी होगी। इसके बाद रिमांड खत्म होती है। 12 जनवरी का दिन आता है। हर्षिल को फिर से कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट के बाहर एक ऑटो रिक्शा रुकता है। हर्षिल उसमें से लंगड़ाते हुए उतरता है। सिर पर पट्टी बंधी थी। परिवार के लोगों ने देखा हर्षिल की ऐसी हालत, आगे दौड़े, भाई को सहारा दिया। साथ में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाला भी था। दोनों उसे कोर्ट रूम के अंदर लेकर गए। कोर्ट में पहुंचते ही मजिस्ट्रेट के सामने हर्षिल ने बताया कि पीएसआई मुकेश मकवाना ने उसे डंडों से मारा है। मजिस्ट्रेट ने पीएसआई को फटकार लगाई और हर्षिल का पूरा बयान दर्ज किया। हर्षिल को अस्पताल ले जाने का आदेश दिया। 15 जनवरी तक हर्षिल का अस्पताल में इलाज चला। उसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उसे जमानत पर छुड़ा लिया गया, लेकिन घर आने के 1 दिन बाद 16 जनवरी को हर्षिल के पैरों में बहुत दर्द हुआ। घर वाले उसे सिविल अस्पताल ले गए, MRI करवाया गया। घर आए तो हर्षिल बेहोश हो गए। उसे फिर से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसके बाएं पैर में लिगामेंट फट गए, दायां पैर फ्रैक्चर है। डॉक्टर ने दूसरे प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दिया। हर्षिल को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन यहाँ उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती चली गई। उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा और थाने में हुई मारपीट के बाद आखिरकार 21 जनवरी को हर्षिल ने दम तोड़ दिया। जूनागढ़ के बी डिवीज़न के पीएसआई मुकेश मकवाना ने मेरे भाई को जल्लाद की तरह पीटकर उसका खून कर दिया। जल्लाद पीएसआई ने कस्टडी में मेरे भाई को ऐसा पीटा कि उसके एक पैर में फ्रैक्चर और दूसरे पैर का लिगामेंट फट गया। हर्षिल का इलाज पहले जूनागढ़ में चला, फिर हम उसे अहमदाबाद के सिविल अस्पताल ले गए। वहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हर्षिल की 14 साल की बेटी और 10 साल के बेटे के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए हट गया है, जिसके बाद पुलिस का भी इस मामले पर बयान आया। हमने इस पूरे मामले में हर्षिल के भाई ब्रिजेश की शिकायत को दर्ज कर लिया है।
हर्षिल को बी डिवीज़न पुलिस स्टेशन में जब लाया गया तब पीएसआई मुकेश मकवाना केस की जांच कर रहे थे। मुकेश ने उन्हें मारा है, इस बारे में हर्षिल ने कोर्ट में जज के सामने भी बताया है। इसकी जांच चल रही है। हर्षिल की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस इस दिशा में कार्रवाई कर रही है। मुकेश मकवाना के खिलाफ 307 और 331 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ऐसी घटनाएं देश भर में कोने कोने से आती रहती हैं। कितने ही लोग कस्टोडियल डेथ का शिकार हो जाते हैं और आखिर में परिवार वाले हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते 3 सालों के अंदर गुजरात में सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ रिकॉर्ड किए गए हैं। आपके भी संज्ञान में या आपके आसपास भी अगर इस तरह की कोई घटना घटी है तो कमेंट बॉक्स में हमें अपने नंबर के साथ उस घटना के बारे में जानकारी दें। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी रजत पांडे ने। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।